तो आज स्टार्ट करने वाले हम एग्जांपल नंबर 3 से, और उसके जैसा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसे भी सोल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 में दिया है, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल सी पे है, तो एक ट्रायंगल एसीबी है, और ये वाली बात लिख दिया हमने। इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, ये भी लिख दिया। इसके अलावा बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स, ये भी लिख दिया। एंड ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू थीटा, तो यह जब बी पे जो एंगल है उस एंगल का नाम रखा है थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू, उसके बाद कुछ वैल्यूज निकालनी है। तो जो वैल्यू हमें निकालनी है वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगर हम आइडेंटिटी सीख चुके होते ना तो ये हमारे लिए काफी इजी होने वाला था, पर अभी नहीं सीखी है, इस कारण से इस बात पे गौर करना है, इसका क्या आंसर आने वाला है उसको देखना, और ये आंसर हमेशा सेम रहेगा, चाहे हम यहाँ पे ए बी सी इनमें से किसी भी वैल्यू कुछ भी ले, ये इसका जो आंसर आने वाला है वो हमेशा सेम रहेगा। इसलिए इस पॉइंट पे गौर करना है जो इसका आंसर आएगा। तो इन दोनों में हाइपोटेनस की जरूरत होती है, इसके अलावा साइन में जरूरत होती है परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर निकालना है, और थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर मतलब सामने वाली साइड है एसी, तो यहां पे लिख सकते हैं हम इन राइट ट्रायंगल एसीबी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। देखो ये हाइपोटेनस था और एसी परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बीसी जो इसमें प्लस होता है इसका स्क्वायर, इसको इधर ले जाके माइनस का कर दिया। अब आगे सोल्व करें तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट में AB का स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, माइनस करेंगे तो 400 आंसर आ रहा है। उसको सोल्व करेंगे तो 400 होता है 20 का स्क्वायर, इसलिए AC की वैल्यू हो जाएगी 20 यूनिट्स। अब पहला बिट कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं फर्स्ट सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे है BC अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे है AB, इसका स्क्वायर प्लस sin परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन हाइपोटेनस AB, इसका स्क्वायर। BC की वैल्यू थी 21, AB की वैल्यू है 29, इसका स्क्वायर प्लस AC 20, AB 29 का स्क्वायर। सोल्व करें इसे तो 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 29 का स्क्वायर 841। डिनोमिनेटर सेम है, इस कारण से इसे लिख सकते हैं और ऊपर वाले को प्लस कर सकते हैं, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपस में हमको आंसर मिलेगा 841 अपॉन 841, तो डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। और इसी बात को गौर करने के लिए कह रहा है कि जब भी तुम cos स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा करोगे किसी भी एक ट्रायंगल में जो भी वैल्यू है उसके लिए हमेशा आंसर 1 आने वाला है, इसलिए इस पॉइंट को गौर करना और ऐसे और अलग एग्जांपल रख के भी देखना, तो तुमको हमेशा यही चीज मिलेगी, और यही हम आइडेंटिटी के फॉर्म में याद रखेंगे। cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं, और इसकी वैल्यू हमको टोटल मिली थी 441 अपॉन 841 माइनस sin स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू थी 400 अपॉन 841। डिनोमिनेटर सेम होने के कारण से 841 को दोनों का डिनोमिनेटर बोल सकते हैं, या 441 माइनस 400 हो जाएगा, और माइनस करें तो 41 अपॉन 841 जो कि इस वाले का आंसर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें दिया cot थीटा इक्वल टू 7/8। जो cot थीटा की वैल्यू दे दी, जैसे कि इससे पहले भी थीटा में दिया था, और इस बार डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी थी, हमने निकाली थी, इस बार हमें वैल्यू दी गई है, और इवैल्यूएट के बाद हमें कुछ चीजें निकालनी है जिसमें sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा इन सब का यूज है। तो सबसे पहले इसके थ्रू हम तीनों साइड निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं वी नो cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू दे रखी 7 अपॉन 8। एंगल कोई चेंज नहीं है, हर बार थीटा के साथ में निकालना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, जिसको परपेंडिकुलर बोला वही रहेगा। लेट p इक्वल टू 8x देन b इक्वल टू 7x। सपोज करें कि x इसमें से कटा हो तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं बाय पीजीटी, और पाइथागोरस कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं, इस कारण से इसे राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं।
तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p की वैल्यू थी 8x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू थी 7x, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64 x स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 x स्क्वायर। 64 एक्स स्क्वायर प्लस 49 एक्स स्क्वायर प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 113 एक्स स्क्वायर। तो 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा 113 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है इसलिए बाहर निकल जाएगा। और जो फर्स्ट बिट था उसमें दिया था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। जैसा कि बोला एक बार अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीख जाते तो ये वाला भी हमारे लिए काफी सिंपल हो जाता है, जितना सिंपल ये होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका डायरेक्ट हम आंसर 1 भी लिख पाते हैं अगर सीख जाते ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो उसी तरीके से इसको भी करना काफी सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये a प्लस बी a माइनस बी के आइडेंटिटी को रिसेंबल कर रहा है, और इसे सोल्व करते हैं तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ये भी a प्लस बी a माइनस बी को रिसेंबल कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसकी हेल्प से हम इसे कोस स्क्वायर थीटा और इसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। उसे सोल्व करने पे कोट स्क्वायर थीटा आता, मतलब एक ही आंसर हो जाता जो इसका फर्स्ट बिट और सेकंड बिट है, पर वो चीज नहीं है हमारे पास, इसलिए यहां तक सोल्व कर लेते हैं हम। इसको सोल्व करें 1 माइनस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस परपेंडिकुलर 8x और हाइपोटेनस 113x इसका स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस b जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7x अपॉन 113x का होल स्क्वायर। यहाँ x से x काट देते, इधर x से x तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 113 रूट में है तो स्क्वायर से कट जाएगा तो 113 बच जाएगा होल अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर 113। सोल्व करें 130 इंटू 1 करेंगे तो 113 आएगा माइनस 64 होल अपॉन 130 हो जाएगा। इसका सबके ऊपर में 1 का मल्टीप्लाई 113 से करेंगे तो आपस में 113 माइनस 49 और इन दोनों के अपन में हो जाएगा 113। तो यहाँ पे 113 से 113 कट सकता है क्योंकि ये डिवाइड में और ये भी डिवाइड में, तो ये डिवाइड से नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, आपस में कट जाएंगे। इन दोनों को सोल्व करें 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 आएगा आंसर, और 139 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 आएगा आंसर, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो था 113। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 49/64। और जैसा कि बोला था इसको सोल्व करने में कोट स्क्वायर थीटा आया तो हमारा सेकंड बिट भी है इसके कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो इसे भी सोल्व करके देखेंगे तो सेम आंसर आने वाला है कोट थीटा, इसकी वैल्यू हमें देगी 7/8, तो इसका स्क्वायर कर देते तो 49/64, इसका भी सेम आंसर आया। तो ये क्वेश्चन दिए ही इसलिए गए ताकि हम इन चीजों के थ्रू सीख पाए, जब आगे हम रियलिटी में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को तो इनको इनके थ्रू हम प्रैक्टिकली समझ पाए कि हम अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी से सोल्व करते तो भी सेम आंसर आ रहा था, मतलब ये आइडेंटिटी सारी ट्रू थी। एग्जांपल नंबर 4 है इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल खींचते हैं हमने एबीसी और राइट ट्रायंगल है बी पे। इफ tan a इक्वल टू 1, तो इसमें लिखा है गिवन में tan a इक्वल टू 1, देन वेरीफाई दैट, और हमें वेरीफाई करना है 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो tan a इक्वल टू 1 दिया और sin a और cos a की वैल्यू निकाल ले तो हमारा काम हो सकता है प्रूव करने का। तो सबसे पहले tan a का वैल्यू देखे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे a के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके अपोजिट मतलब BC अपॉन बेस मतलब AC। AC की जगह AB, ये बेस AB है, तो इसके थ्रू हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू AB
और पाइथागोरस लगाए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, और AC की वैल्यू के लिए इसके रूट करना होगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी AB के बराबर थी, तो ये भी AB का स्क्वायर हो जाएगा, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 2AB का स्क्वायर। इसका मतलब AC इक्वल टू √2 AB, √2 रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा, पर AB बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ हमने इसको K X कुछ भी नहीं माना, क्योंकि एक्चुअली हमने यहाँ पे कुछ माना भी नहीं है, किसी की वैल्यू को कुछ माना ही नहीं। अगर BC इक्वल टू 1 लिखते हैं, AB इक्वल टू 1 रखते तो 1x और 1x रखना पड़ता है, या जो नॉर्मली शॉर्टकट में करवाते तो इसको 1 और इसको 1 मान लेते, बट हमने यहाँ पे केवल इसको इधर की साइड पे भेजा है। इसका मतलब हमने मर्जी से कुछ नहीं माना, यहाँ पे किसी को रिलेट नहीं किया कि इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, जो रियल है वही लिखा है। इस कारण से यहाँ पे हमने x नहीं लिखा है। अब हम इसके अंदर पुट करें तो LHS इक्वल टू 2 sin A cos A, तो यहाँ एंगल सेम ही है जो हमने निकाला था, जिसके थ्रू हमने निकाला था उसके जैसे ही है। इसका आंसर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 2 sin A मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और A के हिसाब से परपेंडिकुलर है BC अपॉन हाइपोटेनस है AC इनटू cos A बेस मतलब AB अपॉन हाइपोटेनस AC। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो BC इक्वल टू AB था, तो इसको हम AB भी लिख सकते हैं इंटू AB, और AC इंटू AC हो जाएगा AC का स्क्वायर, और AC की वैल्यू है √2AB, तो यहाँ पे हो जाएगा √2AB इंटू √2AB, या √2AB का स्क्वायर जो चाहो वो लिख सकते हो। मैं ऐसे लिख देता हूँ √2AB इंटू √2AB, तो AB से AB कट जाएगा, या AB से AB कट जाएगा, √2 से काट सकते हो तो काट लेना, नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन √2 इंटू √2 हो जाएगा √4, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और 2 बच जाएगा, उसको काटोगे तो आ जाएगा आंसर 1, और 1 था हमारा RHS इक्वल टू RHS, और ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ 3 cot A इक्वल टू 4, जो कि हमने लिख लिया है। चेक वेदर, उसके बाद हमें कुछ चीज चेक करना है कि बराबर है या नहीं है, तो सबसे पहले इसके थ्रू हम जो निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। हमें जो चेक करना है उसके अंदर टेन, साइन और कोस की जरूरत है, तो इसका आंसर हम तीनों साइड निकाल लेते हैं। इसके थ्रू हम कह सकते हैं कोट ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और हम जानते हैं कि कोट ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि 4/3 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं लेट बेस इक्वल टू 4x देन परपेंडिकुलर इक्वल टू 3x। अब हाइपोटेनस निकाल लेते हैं बाय PGT, वो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं। इस कारण से हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। A इक्वल टू हो जाएगा √B² प्लस P², √B का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x² प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x², सम करेंगे तो 25x²। 25 होता है 5 का स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, x² होता है x का स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो h की वैल्यू हमको मिल गई 5x। अब साइन, कोस और टेन का यूज है तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमने LHS जो कि दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर है होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। जब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीख चुके होगे तब यहाँ पे इसके लिए तो काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, ये भी एक आइडेंटिटी में यूज होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस वापस से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करें 1 माइनस p की वैल्यू है हमारे पास 3x और b की वैल्यू हमारे पास है 4x, इसका स्क्वायर सेम नीचे भी ऐसे ही 1 प्लस 3x अपॉन 4x का स्क्वायर, x से x कट जाएगा, इसके बाद स्क्वायर करना है तो लिखे हम 1 माइनस 3 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 16, सेम नीचे 9 अपॉन 16 प्लस में और सोल्व करें 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन 16 होल अपॉन 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16 माइनस 9 करें
तो आंसर आएगा 7/16, इस वाले 16 से कट जाएगा, 16 + 9 करें तो आंसर आएगा 25। तो ये हो गया हमारा LHS। अब RHS को चेक करें, हमको चेक करना था दोनों बराबर है कि नहीं है, तो हम वैल्यू ही सीखे अभी तक, इसलिए हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे और सेम होगा तो लिख देंगे इक्वल में है। अगर हम लोग कुछ तरीका सीखते जैसे आइडेंटिटी सीखते तो इसी को सोल्व करके वहां तक ले जाते हैं, जो कि हम लास्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। RHS दिया है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस 4x, एच 5x होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3x हाइपोटेनस 5x का स्क्वायर। x से x कटा 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। बेस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, इस कारण से ये आपस में माइनस हो जाएंगे और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आता है अपॉन 25। तो RHS की वैल्यू और LHS की वैल्यू एकदम करेक्ट आई है, तो हम लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS। सो इसको लिख देंगे ये इक्वल है इसके। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ओके।